नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि MJPRU का जो MSc फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम बात करें कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो यूनिट फर्स्ट में न्यूक्लियर का साइज, न्यूक्लियर की जो रेडियस होती है उस पर रिलेशन हमें निकालने को शॉर्ट में पूछ लेता है। तो वो बेसिक प्रॉपर्टीज ही है न्यूक्लियर की, ठीक है, जो हमको डेरिवेशन करा सकता है। ठीक है, पता ही होगा आपको, R इज इक्वल टू होता है R0 A⁻1/3। तो ये रिलेशन न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ का ही यानी न्यूक्लियर रेडियस से संबंधित है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में पूछने को आता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है हमारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अगर न्यूक्लियस की हम बात करें तो ये भी शॉर्ट में ही पूछता है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और जो लॉन्ग में पूछता है, लॉन्ग में हमसे आता है सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी मास फार्मूला और इसके एप्लीकेशन। अगर दोस्तों आपको इस टॉपिक से संबंधित अगर नोट्स चाहिए MSc के बने बनाए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा PDF। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम में आया था, वो टॉपिक था न्यूक्लियर साइज डिटर्मिनेशन यूजिंग स्कैटरिंग फास्ट इलेक्ट्रॉन। ये मेथड होता है स्कैटरिंग ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसकी मदद से हम न्यूक्लियर का साइज पता करते हैं। तो ये भी, इसका भी डेरिवेशन लॉग में ही पूछता है। तो इस चैप्टर से यानी इस जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, इससे 2 लॉन्ग आंसर बनते हैं। वो एक तो है सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला और दूसरा है स्कैटरिंग ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 आप लॉन्ग आंसर के लिए तैयार कर लीजिएगा, और बाकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस और एक टॉपिक और इसमें तैयार कर लीजिएगा जो पूछता है, वो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई और क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो न्यूक्लियस के लिए 0 होता है। तो क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, तो इस यूनिट से हमको लगभग 5 टॉपिक हो रहे हैं, वो हमें तैयार करने हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट जो है उसमें लॉन्ग आंसर पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो लॉन्ग आंसर जो इसमें पूछता है, वो पूछता है गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। कि जो अल्फा डीके है, एक क्वांटम मैकेनिक्स का भी टॉपिक हो सकता है, आपको क्वांटम मैकेनिक्स की कई सारी बुक में मिल सकता है। तो ये गैमोस थ्योरी है कि जो अल्फा डीके है, अल्फा जो है वो न्यूक्लियस से निकलता है, तो पेनिट्रेशन के थ्रू निकलता है। तो यही इसका क्वांटम मैकेनिकल जो डेरिवेशन है वो पूछता है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये हमारा लॉन्ग आंसर हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा लॉन्ग आंसर है वो हमको फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। एक मिनट दूसरा लॉन्ग आंसर पूछेगा फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। तो फर्स्ट तो हो गया हमारा गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके, और सेकंड इसके लिए लॉन्ग आंसर जो आएगा वो आएगा फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। उसके बाद शॉर्ट में इसमें जो आता है, शॉर्ट में आता है बीटा रे सिलेक्शन रूल और अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। ठीक है, ये हमारा सेकंड यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक के। थर्ड यूनिट में क्या क्या पढ़ के जाना है। थर्ड यूनिट में हम लोगों को गामा इमिशन शॉर्ट के लिए पढ़ के जाना है, और हमको मॉसबॉर इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। ये लॉग में भी पूछ लेता है, लेकिन शॉर्ट में ही ज़्यादा आता है, लेकिन आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और शॉर्ट में
पॉइंट वाइज पूछता है। ऐसे एक शॉर्ट में कभी कभी एक ही शॉर्ट क्वेश्चन में 3 पर थ्योरी लिखने को आ जाती है। तो इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल पेयर क्रिएशन, ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें से हमको क्या पढ़ना है, गामा इमिशन और इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल पेयर क्रिएशन और मॉसबॉर इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हमको लॉन्ग के लिए पढ़ के जाना है। ये हमारा 3 यूनिट तक का कवर हो गया। अब हम आते हैं 4th यूनिट में। 4th यूनिट में अगर हम चर्चा करें तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू क्या होती है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन लिखने को आता है। लेकिन रिलेशन बिटवीन क्यू वैल्यू एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों के लिए होता है, लेकिन हमें जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पढ़ के जाना है, वही हमारे सिलेबस में है। आगे अगर बात करें, इसमें एक और लॉन्ग आंसर जो पूछता है वो है वोअर व्हीलर थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हमको न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा, और क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, रिलेशन बिटवीन क्यू वैल्यू एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी और वोअर व्हीलर थ्योरी, ये हमको पढ़ के जाना है, ठीक है। इतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, मित्र को अगर इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए या PDF चाहिए तो मैं स्क्रीन पर अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। 7251978165। इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स भेज सकता हूँ। थैंक यू।